हेलो एवरीवन, वेलकम टू ये दिन। मैं सुमित गोयल आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा करंट अफेयर्स 14 जून की। तो आइए शुरू करते हैं। नेपाल की संसद के निचले सदन ने भारत के किस हिस्से को अपने मैप में शामिल करने के संविधान को संशोधित करने की मंजूरी दे दी है। तो ये कौन सा हिस्सा है दोस्तों, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, यानी कि ये तीनों हिस्से आप यहाँ पर भारत और नेपाल के बॉर्डर के पास भी देख सकते हैं। इस हिस्से को अगर हम बड़े मैप में देखें तो ये जो हिस्सा है दोस्तों ग्रीन पार्ट, ये इंडिया की टेरिटरी है, लेकिन नेपाल इस पर अपना क्लेम करता है। तो यहाँ पर ये काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, ये जो तीन एरिया हैं इसे नेपाल ने अपने मैप में मिला लिया है। और अगर हम बात करें दोस्तों नेपाल की, तो नेपाल हमारा बहुत ही अच्छा पड़ोसी रहा है। हालांकि अभी कुछ टाइम से दोनों देशों के बीच रिलेशन थोड़े से खराब हो गए हैं, और ये जो भी रिएक्शन नेपाल की तरफ से आ रहा है, यह सब नेपाल में बढ़ रहे चाइनीज इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि नेपाल ने भारत के लिपुलेख धारचूला वाले सड़क निर्माण के कार्य पर आपत्ति जताई थी। तो इसी प्रकार से कई बार अभी नेपाल ने बड़ी हेटफुल स्पीच दी है इंडिया के खिलाफ। तो दोनों देशों के इस समय रिलेशन थोड़े से बिगड़े हुए हैं। पूर्वी नौसेना कमान यानी कि ईस्टर्न नेवल कमांड के नए चीफ ऑफ द स्टाफ पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो ये कौन बने हैं दोस्तों? हमारा जो ईस्टर्न नेवल कमांड है उसके नए चीफ कौन बने हैं दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हैं विश्वजीत दास गुप्ता। तो विश्वजीत दास गुप्ता कौन बने हैं दोस्तों? नए चीफ ऑफ द स्टाफ बने हैं ईस्टर्न नेवल कमांड के। इस सवाल को दोस्तों पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विश्वजीत दास गुप्ता अभी कौन से नवल कमांड के या भारत के कौन से हिस्से के नवल कमांड के नए चीफ ऑफ द स्टाफ बने? तो किसके बने हैं दोस्तों? ये बने हैं ईस्टर्न नवल कमांड के। और अगर हम बात करें कि विश्वजीत दास गुप्ता किन्हें रिप्लेस करेंगे, तो ये रिप्लेस करेंगे दोस्तों SN घोरमोड़े को। आप यहां पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो ऑप्शन सी है दोस्तों SN घोरमोड़े, ये अभी तक चीफ ऑफ द स्टाफ थे ईस्टर्न नवल कमांड के, लेकिन अब जो नए होंगे विश्वजीत दास गुप्ता। और अगर हम बात करें दोस्तों चीफ ऑफ नवल स्टाफ, इंडिया का जो नवल स्टाफ है उसके चीफ कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों एडमिरल करणबीर सिंह। और हेडक्वार्टर है दोस्तों इसका, जो ये हमारा ईस्टर्न नवल कमांड है, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में हेडक्वार्टर है कहाँ, किस चीज का? ये है ईस्टर्न नवल कमांड यानी कि पूर्वी नौसेना कमान का। भारत ने किस देश से भगोड़े विजय माल्या को शरण न्याय देने की अपील करी है? आपको पता होगा दोस्तों विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेकर देश छोड़कर चले गए, और अभी भारत ने किसी देश से अपील करी है कि उन्हें अपने देश में शरण ना दी जाए। तो ये कौन सा देश है दोस्तों? ये है यूनाइटेड किंगडम। आप यहां पर अपनी स्क्रीन पर विजय माल्या का फोटो भी देख सकते हैं। हाल ही में मैं अगर इसके बारे में आपको कुछ बताऊं तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों, हाल ही में यूके अदालत ने विजय माल्या को भारत में भेजने के लिए उनके एक्स्ट्राडिशन का फैसला सुनाया था। पर जैसे ही भारत सरकार को पता चला कि इस फैसले के बाद भी विजय माल्या यूके से शरण देने की अपील कर रहे हैं, तभी भारत ने यूके से अपील करी है कि विजय माल्या को वहां यूके में शरण ना दी जाए और भारत जल्द से जल्द भेजा जाए। आनंद मोहन जुत्सी उर्फ गुलजार देहलवी का निधन 12 जून 2020 को हो गया। वह प्रसिद्ध कौन थे? क्या वह एक बांसुरी वादक थे, संगीतकार थे, हिंदी साहित्यकार थे, या एक उर्दू शायर थे? तो वे थे दोस्तों एक उर्दू शायर। ये बहुत ही फेमस एक उर्दू शायर थे दोस्तों, जो कि गुलजार देहलवी के नाम से फेमस थे, और हाल ही में इनका निधन हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप ये सभी वीडियोस डेली बेसिस पर देखें, क्योंकि किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। और अगर आपको डेली करंट अफेयर्स से रूबरू होना है तो आप इन वीडियोस को डेली देखें। अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 13 जून को। अगर हम बात करें दोस्तों इस अल्बिनिज्म की, तो ये एक लाइलाज बीमारी है
और इसी की जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और 2020 की इसकी थीम थी दोस्तों मेड टू शाइन। यहां पर आप कुछ बच्चे देख सकते हैं जो कि इस बीमारी से ग्रस्त हैं। ये दोस्तों इस बीमारी से स्किन कैंसर होने के भी चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये एक स्किन और बालों की बीमारी है जिससे कैंसर के चांस भी बहुत बढ़ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ फीफा की ताजा रैंकिंग के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो अभी फीफा ने नई रैंकिंग जारी करी है दोस्तों जून 2020 में। तो इसमें भारत कौन से स्थान पर है दोस्तों? भारत है 108वें स्थान पर। और अगर हम बात करें लास्ट ईयर की तो दोस्तों लास्ट ईयर भी भारत 108वें ही स्थान पर था और इस साल भी भारत की रैंकिंग सेम है। और मेरा आज के दिन के लिए आपसे दोस्तों पहला सवाल है, आपको यहां पर स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रहा है, आपको बताना है कि यह कौन है। यह एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, इनका आपको नाम बताना है और ये भारतीय टीम में किस पद पर हैं आपको वह भी बताना है। इसका जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर करेंगे। और अगर हम बात करें दोस्तों इस फीफा रैंकिंग में पहले नंबर पर कौन सा कंट्री था, तो पहले नंबर पर था दोस्तों बेल्जियम और सेकंड रैंकिंग थी दोस्तों फ्रांस की। कई बार एग्जाम में फर्स्ट या सेकंड नंबर पर रहे कंट्री भी पूछ लिए जाते हैं। हालांकि भारत की ही रैंकिंग पूछे जाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो ये किस भारतीय संगीतकार को किया गया है दोस्तों? ये किया गया है शोभा शेखर को। आप यहां पर इनका फोटो भी देख सकते हैं। इन्हें नवाजा गया है दोस्तों मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। अगर हम बात करें दोस्तों शोभा शेखर की तो कौन है ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में कलाकृति संगीत संगठन की एक संस्थापक हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो दोस्तों अगर ऑस्ट्रेलिया का जिक्र आया तो हमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। करेंसी है ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अगर हम बात करें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल यानी कि राजधानी की तो राजधानी है कैनबरा। गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण यानी कि वेलफेयर के लिए एक समिति का पुनर्गठन किया है। तो इस समिति के दोस्तों अध्यक्ष कौन होंगे? इस समिति के अध्यक्ष होंगे दोस्तों जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी इस समिति के अध्यक्ष होंगे। और ये जो समिति है दोस्तों ये अभी भी 30,000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देती है। तो अभी इसका पुनर्गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष होंगे दोस्तों जी किशन रेड्डी। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किसे 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया है? यह दिया गया है दोस्तों रतनलाल को। आप यहां पर डॉक्टर रतनलाल का फोटो भी देख सकते हैं। इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से इस साल सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। ये कौन से राज्य में बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है कर्नाटक में। और अगर हम बात करें दोस्तों इसकी लेंथ की तो इस यहां पर जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वह सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होगा, जिसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो उसकी टोटल लंबाई होगी दोस्तों 1400 मीटर। इससे पहले जो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था वह भी भारत में ही था, जो था गोरखपुर का, और उसकी ऊंचाई थी दोस्तों 1366 मीटर। लेकिन अभी ये उससे भी लंबा प्लेटफॉर्म होगा 1400 मीटर की लंबाई के साथ। ये कर्नाटक में होगा। और कर्नाटक में कहां पे होगा दोस्तों? ये होगा कर्नाटक में हुबली और बेंगलोर के बीच में। हुबली और बेंगलोर के बीच में दोस्तों ये जो रेलवे का कार्य था इसका दोहरीकरण किया जा रहा है। उसी में एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा 1400 मीटर का। तो आपको ये याद रखना है कि ये किस राज्य में है, उसी के साथ याद रखना है कि ये किन दोनों स्टेशन के बीच है। तो किन के बीच है? हुबली और बेंगलुरु के बीच। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के पेशेंट्स की सेवा के लिए वॉरबोट विकसित किए हैं? ये वॉरबोट क्या है दोस्तों? ये एक रोबोट है जो कि कोविड-19 के पेशेंट की सेवा करेंगे। इनका नाम वॉरबोट दिया गया है। तो ये किस राज्य में किया गया है दोस्तों? ये किया गया है त्रिपुरा में। त्रिपुरा जो है दोस्तों आप यहां पर मैप में देख सकते हैं, ये जो रेड कलर में आपको राज्य दिखाई दे रहा है त्रिपुरा। मैंने आपको इसे बड़े मैप में भी दर्शाया है। इसके एक साइड दोस्तों ये इधर बांग्लादेश है। अगर हम बात करें इसके नॉर्थ की
तो इधर दोस्तों असम है। और अगर हम बात करें इसके ईस्ट की, तो इसके ईस्ट में है दोस्तों मिजोरम। और त्रिपुरा में दोस्तों एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है जो कि बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। इसका नाम है दोस्तों राजबरी नेशनल पार्क। राजबरी नेशनल पार्क बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि राजबरी नेशनल पार्क किस राज्य में, तो आपको पता होना चाहिए ये है त्रिपुरा में। और अगर हम बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की कैपिटल है दोस्तों अगरतला। मुख्यमंत्री हैं वहां के बिप्लब कुमार देव। और अगर हम बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर है दोस्तों रमेश बैस। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल नई करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।